विजय गर्ग का प्रेम प्रणाम। जो दिखता है वो बिकता है, ये लाइन आपने सुनी होगी। और इसी लाइन के कारण हर मीडिया प्लेटफॉर्म में, फिर वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, टेलीविजन हो, लाइव स्ट्रीमिंग हो, सब जगह आपको कुछ मिले ना मिले विज्ञापनों की भरमार मिलती है। सब चीज विज्ञापन, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कि विज्ञापन ना बनता हो, क्योंकि कंपनियों को ये लगता है कि जब हम अपने विज्ञापन चमकदार दिखाएंगे और भारतीय जनमानस उन चीजों से, छोटी और सतही चीजों से आकर्षित होगा तो उनका प्रोडक्ट बिकेगा, और निश्चित तौर पे प्रोडक्ट बिकेगा तो उनको माल मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा। अभी दीपावली में अमेजॉन इंडिया का एक विज्ञापन आया, हो सकता आप में से बहुतों ने देखा हो। उस विज्ञापन ने बहुत बड़ी सीख दी है भारतीय विज्ञापन एजेंसियों को। चलिए वो विज्ञापन का वीडियो भी देखते हैं। उस विज्ञापन में एक मां अपने बेटे को कहीं चलने के लिए बोलती है और बेटे के हाथ में अमेजॉन इंडिया से खरीदा गया एक बॉक्स रहता है। बेटा मां से पूछता है कि मां कहाँ जाना है। माँ सस्पेंस रखती है, बताती नहीं है, बोलती है कि हमारे एक करीबी हैं, उनके एक किसी के घर जाना है। रास्ते में माँ बेटे का उनका संवाद होता है। बेटा कहता है कि मैं अपने चाचा, मामा, अन्य रिश्तेदारों के नाम लेता है, सबको जानता हूँ कौन कहाँ रहता है, लेकिन ये आप कहाँ ले जा रही हैं। अंतोगत्वा छोटा सा विज्ञापन है, 2 मिनट 19 सेकंड का विज्ञापन है। माँ एक घर के सामने कार रोकती है, कार में जाते हैं माँ बेटा, दोनों उतरते हैं। बेटे के हाथ में अमेजॉन इंडिया से खरीदा गया प्रोडक्ट का बॉक्स है और माँ उस दरवाजे के सामने खड़े होकर के कहती है, बेटा अभी जब अप्रैल के महीने में, मतलब अप्रैल 2021 में, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान, जब लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था, ऑक्सीजन की बहुत मारामारी मची हुई थी पूरे इंडिया में, कोरोना की दूसरी लहर, तो माँ अपने बेटे को बताती है कि अभी अप्रैल में जब तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये हालत थी कि तुम्हारे लिए किसी हॉस्पिटल में एक बेड भी नहीं मिल रहा था, तब किन्होंने, जिनके घर वो आते हैं, जो कि उनके कोई रिश्तेदार नहीं है और बेटे को उनके बारे में पता भी नहीं है, तब इन्होंने तुम्हारे लिए एक बेड की व्यवस्था की थी। डोरबेल बजाते हैं, अंदर से एक बुजुर्ग सिख व्यक्ति बाहर आते हैं और उस बेटे से बोलते हैं, सबसे पहले उसको जादू की छप्पी देते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं, और दोनों गले लगते हैं। माँ उसको, बेटे को बता चुकी रहती है कि अप्रैल में जब उसकी, मतलब माँ के बेटे की, उस बेटे की बहुत तबीयत खराब थी, अस्पताल में बेड भी नहीं मिल रहा था, तब इन्हीं व्यक्ति के माध्यम से तेरे लिए एक किसी अस्पताल में बेड की व्यवस्था की इन्होंने और तुमको एडमिट किया गया, और निश्चित तौर पर फिर आगे चल करके ट्रीटमेंट हुआ और बेटा ठीक हो गया। तो माँ के लिए वो जो सांसारिक और सामाजिक रिश्तेदार हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो बुजुर्ग सिख व्यक्ति हैं, जिन्होंने वास्तव में अपना मानव धर्म, मानव होने का फर्ज निभाया, एक किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए, जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन के लिए बेड की व्यवस्था करके। दरवाजा खोलते हैं, बेटे को जादू की छप्पी देते हैं, एड में आप वीडियो में देख ही रहे हैं। और बैकग्राउंड में म्यूजिक क्या चलती है, बैकग्राउंड से वॉइस ओवर आती है, जोड़ जाते हैं कुछ धागे हमको तुमसे, जोड़ जाते हैं धागे दिल को दिल से। एक दूसरी वॉइस आती है वॉइस ओवर में पीछे से, कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते इसीलिए तो वो खास होते हैं, उन रिश्तों को प्यार डिब्बे नहीं सिर्फ हम दे सकते हैं, मतलब इंसान दे सकता है। अब इस एडवर्टाइजमेंट का मनोविज्ञान समझें। सबसे पहले तो अमेजॉन इंडिया को सैल्यूट करता हूं, अमेजॉन इंडिया को धन्यवाद देता हूं
इस एड को बनाने वाले एड मेकर को धन्यवाद देता हूं, सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं कि कितनी संवेदनशील और कितनी सकारात्मकता से भरा ये एडवर्टाइजमेंट उन्होंने बनाया। एडवर्टाइजमेंट किस चीज का है? अमेजॉन इंडिया ने। लेकिन अमेजॉन इंडिया ने कितना सकारात्मक, बड़ी बात यह है कि इस एड में 3 कैरेक्टर हैं, एक मां, एक बेटा और एक वो सिख बुजुर्ग व्यक्ति। तीनों कोई स्टार नहीं है कि तथाकथित महानायक या तथाकथित फिल्म स्टार्स जिनको बोलते हैं मीडिया के माध्यम से और कुछ भारतीय समुदाय के माध्यम से, कोई वेल नोन फेस नहीं है। लेकिन ये एड अगर आपने नहीं देखा है तो इस एड की लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जरूर देखिए। कितना पॉजिटिव एड है कि अमेजॉन इंडिया तो होम डिलीवरी करती है, वो चाहती तो वो जो गिफ्ट, दीपावली का गिफ्ट वो सिख बुजुर्ग व्यक्ति के लिए वो देना चाह रही थी, वो उनका एड्रेस दे देती, वहां डिलीवर हो जाता। लेकिन कितना गजब की लाइन लिखी है कि कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, इसीलिए वो खास होते हैं, और उन रिश्तों को प्यार डिब्बे नहीं सिर्फ हम दे सकते हैं। कि मतलब इंसान जब खुद वहां पर जाता है, जाकर के कितनी संवेदनशील बात बोली है कि अगर हम डिलीवरी बॉय से, अमेजॉन के डिलीवरी बॉय से वो डिब्बा उन तक पहुंचवा देते तो वो बात नहीं आएगी जो हमारे खुद जाने से होगी। क्या भारतीय एड एजेंसियां, क्या भारतीय एड बनाने वाले बड़े बड़े नेम एंड फेम विज्ञापन मेकर इस एडवर्टाइजमेंट से सकारात्मक एड कैसे बनाया जाता है सीख पाएंगे? ये अभी दीपावली के लिए अमेजॉन इंडिया का विज्ञापन था। इसके ठीक 6 दिन पहले 31 अक्टूबर को मीडिया में, प्रिंट मीडिया में खबर आई। एक कोई, मैंने तो ज्यादा नाम नहीं सुना, कोई मुखर्जी करके कोई एड मेकर है, डिजाइनर है शायद, क्या तो भी नाम है, सब्यासाची या सब्यासाची मुखर्जी करके कोई होगा, बॉम्बे में। उसने एक मंगलसूत्र का, अब अंतर देखिए, अमेजॉन इंडिया भारत की नहीं है, अमेजॉन इंडिया विदेश की कंपनी भारत में आकर भारतीयों के मनोविज्ञान को समझते हुए, उनकी संवेदनाओं को समझते हुए कितना सकारात्मक एड बनाती है। और वहीं एक कोई वो क्या तो नाम है, कोई सब्यासाची मुखर्जी है, उसने मंगलसूत्र से हर महिला की भावनाएं जुड़ी होती हैं, हर महिला का जीवन जुड़ा होता है। मंगलसूत्र हमारे हिंदू धर्म के संस्कारों में है, परिवारों में है, और पीढ़ियों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। उस मंगलसूत्र का कितना अश्लील विज्ञापन बनाया, इतना अश्लील कि अर्धनग्न उसमें एक मॉडल दिखाई। और कितनी महिलाओं की उस एडवर्टाइजमेंट से भावनाएं आहत हुई, और कितना पाऊंगा तब जबकि वो सब्यासाची मुखर्जी जो है, डिजाइनर है, अब मीडिया वाले लिखते हैं जाने माने, मैं तो नहीं जानता और मेरे जैसे बहुत लोग नहीं जानते होंगे, उसने कैसे एक पवित्र चीज को अश्लीलता से जोड़ा। एक अमेजॉन है कि उसने खुद के ऐड के लिए कितनी संवेदनशील मानवीय भावनाओं को सामने लाया, और एक वो सब्यासाची मुखर्जी है जो एक पवित्र जीवन, संवेदनाओं, परिवारों, संस्कारों से जुड़ी हुई मंगलसूत्र जैसी पवित्र चीज को अश्लीलता से जुड़ा। और वो अश्लीलता से ऐसे जोड़ता है कि महाराष्ट्र के पालघर में जो कि भारतीय जनता पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ के कोई आशीष दुबे जी हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, उन्होंने उस डिजाइनर को नोटिस भेज दिया, कानूनी नोटिस भेजा। उस सब्यासाची मुखर्जी डिजाइनर को महाराष्ट्र के पालघर के भाजपा की कानूनी प्रकोष्ठ के आशीष दुबे जी ने नोटिस भेजा कि इस विज्ञापन को शीघ्र हटाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद भी वो सब्यासाची हटाता नहीं है। तब फिर क्या होता है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, उनको भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, उन्होंने अल्टीमेटम दिया। जो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे के अंदर
24 घंटे के अंदर तुम ये विज्ञापन हटाओ और खेद व्यक्त करो, माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। अब एक राज्य का, भारत के एक राज्य का एक्टिंग होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जब धमकी चेतावनी देता है, तब वो सब्यसाची मुखर्जी सोशल मीडिया से अपने दिमाग की अश्लीलता उसके, क्योंकि विज्ञापन एक क्रिएटिव कार्य है, उसमें व्यक्ति वही देता है जो उसके दिमाग में है। वो अर्धनग्न मॉडल को दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में वो अर्धनग्नता, वो अश्लीलता सब्यसाची मुखर्जी के दिमाग में है। जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी उसको 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, तब वो सब्यसाची मुखर्जी अपना विज्ञापन सोशल मीडिया से हटाता है और 2 लाइन का क्या स्टेटमेंट देता है कि हमें खेद है कि हमारे विज्ञापन से कुछ लोगों की भावनाएं और संवेदनाएं आहत हुई। अरे तुम्हें क्या खेद है? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा जन्म भारत भूमि में हुआ, संस्कारों की भूमि में हुआ। जिस देश की माटी में तुम जन्म लिए, जिस संस्कार और धार्मिकता, आध्यात्मिकता की भूमि में तुम्हारा जन्म हुआ, वहां की भावनाओं को तुम तब तक नहीं समझ पाए, वहां की संवेदनाओं को तुम तब तक नहीं समझ पाए जब तक कि किसी राज्य के गृह मंत्री ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करने की चेतावनी नहीं दी। तब तक तुम्हारा जीवन, तुम कहां हो? तुम तो भारत में पले बढ़े हो, जन्म हुआ है भारत में, पले बढ़े हो, भारत के लोगों की भावनाओं को तुम्हारा एडमेकर हो। तुम्हें जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? अगर वो महाराष्ट्र के आशीष दुबे कानूनी नोटिस ना देते, अगर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चेतावनी ना देते, तो तुम वो ऐड हटाने वाले थे क्या? अफसोस उस भारतीय जनमानस को होना चाहिए। दुख तुम्हें नहीं होगा, दुख मुझे हो रहा है, दुख मेरे जैसे तमाम भारतीयों को हो रहा है कि एक भारत में जन्मा पला बढ़ा इंसान उस देश की भावनाओं और संवेदनाओं को, संस्कारों को नहीं जानता जिस देश में उसका जन्म हुआ, और उसको पता तब चलता है जब उसको चेतावनी या अल्टीमेटम मिलता है। असली में ये नग्नता, ये अश्लीलता उसके खुद के दिमाग में है। आप देखिए, वो जाना लोग, ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश का मीडिया वास्तविक राजा को रंक बना देता है और वास्तविक रंक को राजा बना देता है। काय के डिजाइनर, काय के जाने माने, तो उस जाने माने तथाकथित सब्यसाची मुखर्जी के दिमाग के अंदर कितनी गंदगी है, कितना कचरा है, कितनी अश्लीलता है, कितनी नग्नता है, वो उस एडवर्टाइजमेंट में दिखी, जिसने मंगलसूत्र जैसे पवित्र चीज को अश्लीलता और नग्नता में लपेट करके लोगों के सामने पेश किया। और वहीं अमेज़न इंडिया ने देखा का विज्ञापन, आपने देखा कितना सकारात्मक एड है। हाल की घटना पे उसने एडवर्टाइजमेंट बनाया अमेज़न इंडिया के एड मेकर्स ने। एक विदेश का व्यक्ति आकर के यहाँ की संवेदनाओं, संस्कारों, भावनाओं को समझता है, लेकिन लानत है ऐसे सब्यसाची जाने माने डिजाइनर के ऊपर। थू करता हूं मैं कि उसको इस देश के लोगों की संवेदनाओं, भावनाओं से मतलब नहीं। देखिए कितनी दूषित उस सब्यसाची मुखर्जी की, कितनी दूषित, कितनी प्रदूषित, कितनी कुलसित और कितनी कुटिल भावनाएं हैं, सोच है। ये नग्नता उसके दिमाग में है, ये नग्नता उसके संस्कारों में है, ये नग्नता उसकी सोच में है। और हम कहते हैं कि जाने माने डिजाइनर, स्टार्स, आपको ये पता है ये महंगाई के लिए सिर्फ लोग सरकार को दोष देते हैं। ये जो बड़ी कंपनियां हैं, ये जो प्रोडक्ट मेकर हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, विशेषकर एफएमसीजी के, ये अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए फिल्म स्टार्स और मैं तो स्टार्स भी नहीं बोलता, फिल्म एक्टर्स और तथाकथित मीडिया के द्वारा बड़े बनाए गए स्टार्स को लेते हैं और वो करोड़ों में लेते हैं पैसा। अब वो जो पैसा कंपनी से करोड़ों रुपए में लेते हैं, वो पैसा क्या कंपनी अपनी जेब से देगी? वो पैसा वो प्रोडक्ट की कास्ट में डिवाइड करके उसमें ऐड कर देते हैं, और जो प्रोडक्ट बिना स्टार्स के हमको 10 रुपए में मिल सकता था, वो 15 रुपए, 20 रुपए में मिलता है। एक तो एक छोटे से प्रोडक्ट 10 रुपए के लिए उदाहरण दिया, ऐसे हर प्रोडक्ट की यही कहानी है।
क्या इस वीडियो के माध्यम से हम एक कैंपेन चालू कर सकते हैं? अगर अमेजॉन इंडिया इतना सकारात्मक एड बिना किसी स्टार्स, बिना किसी सेलिब्रिटी के बना सकता है, तो भारतीय एजेंसियां क्यों नहीं बना सकती? अमेजॉन इंडिया से ज्यादा टर्नओवर है क्या इसका, मुखर्जी का? एक कैंपेन चलाइए, एक्स विदाउट स्लैब्स, मतलब एक्स विदाउट स्लैब्स मतलब एडवर्टाइजमेंट बिना सेलिब्रिटी के, बिना स्टार्स के, उन बड़े बड़े तथाकथित नामों के बिना जो एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, हम उसी विज्ञापन के सामान को खरीदेंगे। क्या आप मेरा साथ देंगे? क्या इस देश को बदलने में आप मेरे साथ 2 कदम चलने को तैयार हैं? आप अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने परिवार, अपने आस पड़ोस में, सोशल मीडिया में, अपने सोशल मीडिया पेजेस में इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, एक्स विदाउट स्लैब्स। हर प्रोडक्ट की जिनकी बड़ी बड़े स्टार्स जो करोड़ों रुपए में लेते हैं एक 10 सेकंड या 30 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, जब वो करोड़ों रुपए कंपनियों को नहीं देना पड़ेगा तो अपने आप प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी। एक और चीज आपको जानकारी के लिए दे रहा हूं, जहां प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देते हैं, स्टार्स को करोड़ों रुपए देकर के करवाया जाता है, वहीं पूरे भारत में विशेषकर पश्चिम बंगाल इस बात के लिए बदनाम है कि फर्जी निवेश की स्कीम, इन्वेस्टमेंट स्कीम, जिसका बहुत बड़ा स्कैंडल, बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा फ्रॉड पश्चिम बंगाल में हुआ है, उन निवेश की स्कीमों का विज्ञापन भी इन्हीं तथाकथित सेलिब्रिटी और स्टार्स से करवाया जाता है। उसके खिलाफ, उन ठगी वाली निवेश की स्कीमों के खिलाफ भारत सरकार एक कानून बनाने जा रही है। उस कानून का नाम मैं आपको बताता हूं, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2020। उस कानून का नाम है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम रूल्स 2020। धन्यवाद इस भारत सरकार को, मोदी सरकार को, लेकिन यहां पर भी एक कमी रह जा रही है। इसमें सिर्फ निवेश स्कीमों को क्यों जोड़ा जा रहा है? बड़ी बड़ी हीरोइनें आती हैं कि इस क्रीम को लगाने से हम गोरे हो जाएंगे। क्या आप हुए गोरे? आपके घर परिवार में कोई हुआ गोरा? सिर्फ निवेश, भारत सरकार से मेरा कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि सिर्फ निवेश के लिए नहीं, हर उस बात के लिए कानून बनाएं। इसी कानून में वो चीजें ऐड कर सकते हैं, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम रूल्स में डिपॉजिट स्कीम की जगह एडवर्टाइजमेंट कर दें, बैनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट रूल्स 2020, बैनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट रूल्स 2020, जिसमें कोई भी सेलिब्रिटी बिना साइंटिफिक, बिना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के किसी चीज का विज्ञापन तब तक नहीं कर पाए जब तक कि वो चीज वैसी प्रूफ्ड ना हो कि हाँ ऐसा करने से या इस प्रोडक्ट का यूज करने से ऐसा होता है। इस ठगी वाली फर्जी निवेश की स्कीमों के लिए जो रूलिंग आ रही है उसमें 1 से 5 साल तक की सजा है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। क्या इन सेलिब्रिटीज का इस देश के 150 करोड़ लोगों के पीछे के संदर्भ में, क्या इस देश की आने वाली जनरेशन के संदर्भ में कोई अकाउंटेबिलिटी है, कोई जिम्मेदारी है? इन्हें तो करोड़ों रुपए से मतलब है जो 30 सेकंड के लिए कंपनियां इनको देती हैं। अदरवाइज कोई महानायक 5 रुपए की कमला पसंद का एडवर्टाइजमेंट क्यों करता? आप भारतीय एड एजेंसियों के टीवी में चलने वाले एडवर्टाइजमेंट देखिए, क्या ऐसा कोई एड है जिसमें नारी ना हो? क्या ऐसा कोई एड है जिसमें कोई लड़की ना दिखती हो? हद तो तब हो जाती है जब अगरबत्ती के भी एड में एक लड़की को दिखाया जाता है, क्योंकि इनके दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी है ही नहीं। ये वो अश्लीलता और नग्नता के माध्यम से अपना प्रोडक्ट के लिए, कंपनी के प्रोडक्ट के लिए विज्ञापन बनाते हैं। या तो किसी हीरोइन को ले लेंगे या किसी खेल तथाकथित बड़े जाने माने स्टार प्लेयर्स को ले लेंगे। किसी प्लेयर को, किसी खेल का हम भगवान बना देते हैं। अगर वो भगवान है तो भगवान को एक कार का एडवर्टाइजमेंट करने की क्यों जरूरत पड़ी? अगर कोई एक खिलाड़ी जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वो उसकी मेहनत, लगन और उसके टैलेंट का कमाल है, उसके कारण हमारा तथाकथित मीडिया और करोड़ों जनमानस उस
एक खेल विशेष के खिलाड़ी को उस खेल का भगवान बोलते हैं, और कुछ दिनों बाद वही भगवान एक कार का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये कैसा भगवान है जिसको कार का एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत आन पड़ी? अगर ये भगवान है तो वो भगवान कहां है जिसने इस संसार को बनाया? तो मेरा निवेदन सबसे यही है, भारत सरकार से है, कि सिर्फ निवेश की स्कीमों की बजाय पूरे एडवर्टाइजमेंट के लिए, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन एजेंसी के लिए रूलिंग बनाएं, और आप एक कैंपेन में मेरा साथ दीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक्स विदाउट स्लैब्स का एक मुहिम चले, जिसके तहत ना केवल प्रोडक्ट की कास्ट गिरेगी, क्योंकि करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट के लिए देना नहीं पड़ेगा। अमेज़न के विज्ञापन में तो कोई सेलिब्रिटी, कोई स्टार नहीं है, फिर वो दिल के छूने वाला है। उस एड के लिए तो किसी राज्य के गृह मंत्री ने उसको चेतावनी नहीं दी कि एडवर्टाइजमेंट हटाओ नहीं तो एफआईआर करेंगे। किसी आशीष दुबे ने कानूनी नोटिस नहीं भेजा, क्यों? वहां तो कोई स्टार्स नहीं है। सब्यसाची मुखर्जी जैसे दूषित, अश्लील और कुंठित मानसिकता के एड मेकर्स को हमको हटाना ही होगा। इनके खिलाफ एक मुहिम चलाइए कि कोई तथाकथित सेलिब्रिटी, कोई तथाकथित डिजाइनर, कोई तथाकथित एड मेकर्स ऐसा ना आए जिसके खुद की सोच में इतनी नग्नता, इतनी अश्लीलता है कि वो एक पवित्र मंगलसूत्र जैसी चीज के लिए भी सकारात्मक एडवर्टाइजमेंट सोच नहीं सकता। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को वायरल करिए, ताकि जहां हमको प्रोडक्ट की कास्ट कम होगी, महंगाई कम होगी, वहीं ये तथाकथित स्टार्स, और जहां अगर ये स्टार्स है तो स्टार्स का स्थान आसमान में ही होता है। इन सबको स्टार आसमान में क्यों नहीं टांग देना चाहिए? मतलब इस अर्थ से, इस प्लेनेट से इनको जाना चाहिए। और स्टार्स है ना, तो स्टार कहां रहता है? क्या पृथ्वी में कोई स्टार है? स्टार्स के लिए, सितारों के लिए आप कहां देखते हैं? ऊपर आसमान में देखते हैं। तो ये जितने तथाकथित स्टार्स हैं, इन सबको आसमान में होना चाहिए। क्यों हम इन स्टार्स, इन सेलिब्रिटी के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं? क्यों इनको करोड़ों रुपए दिया जाता है, जिसकी कास्ट हम अपने जेब से, प्रोडक्ट के माध्यम से देते हैं? और जिनके दिमाग में एक पवित्र चीज के लिए भी सकारात्मक बनाने की ना सोच है, ना समझ है, ना संस्कार है उनके व्यक्तिगत। मेरा आपसे यही निवेदन है कि हम देख लेते हैं। भारतीयों की दिक्कत यह है कि वो देख तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन उसका विश्लेषण नहीं कर पाते, उससे कुछ निकाल नहीं पाते। अमेज़न इंडिया का विज्ञापन देखिए, और एक तरफ ये तथाकथित सब्यसाची मुखर्जी का देखिए कि उसने मंगलसूत्र को कैसे अश्लीलता और नग्नता से जोड़ा। इस दुष्चक्र को खत्म करने के लिए आप इस मुहिम को, एक्ट्स विदाउट सेलिब्रेट को आगे बढ़ाइए, वायरल करिए। वीडियो की बातों से अगर आप सहमत हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। और एक छोटा विचार एक बहुत बड़े सिस्टम को बदल सकता है। इस वीडियो को अधिकतम सोशल मीडिया में शेयर करके उन तमाम लोगों तक पहुंचिए, ताकि वो ऐड बनाने वाली एजेंसियों तक भी बात पहुंचे, और एक मुहिम के तौर पर हमारे आने वाली पीढ़ी एक वैसा सकारात्मक विज्ञापन की दुनिया में रह सकें जैसा सकारात्मक विज्ञापन अमेज़न इंडिया ने बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम अमेज़न इंडिया को, थैंक यू।